हुकूमत का शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने मुल्जिमान की बरियत पर तशवीश का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बरियत के फैसले पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस की राय तलब नहीं की गई। केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को सुना जाना चाहिए था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया था। शाहजेब को 24 दिसंबर 2012 को कत्ल किया गया था। शाहरुख जतोई की बरियत पर सोशल मीडिया सारिफीन बरहम। शाहजेब के लिए इंसाफ ट्रेंड बन गया। सारिफीन का दुख का इजहार। शाहरुख जतोई की बरियत पर फनकार भी मायूस हो गए। शोबिस इंडस्ट्री के अफराद ने शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम की रिहाई पर इजहार अफसोस किया। शाहरुख जतोई को बरी करने के फैसले पर सियासतदानों का भी इजहार तशवीश। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा एक पेज पर आ गए। हैदराबाद से 2 माह कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली हिंदू लड़की चंदा कराची से बाजियाब। लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि उसने इस्लाम कबूल करके शमन मक्सी से शादी कर ली है। चंदा को बयान के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। लड़की की वालिदा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में सारा इनाम कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह की जमानत मंसूख। समीना शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत को बहुत से मसाइल का सामना है। बलूचिस्तान और स्वात के मामलात को हल करना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ार ख्याल। कहा, पीटीआई हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से हटाया गया। एक शख्स इख्तिदार के लिए मुल्क को भी दांव पर लगाने को तैयार है। सियासत और इख्तिदार की जंग चलती रहेगी, लेकिन मुल्की सालमियत को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कीमत अदा की। दहशतगर्दों के खिलाफ तवील ऑपरेशंस किए गए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकया नहीं भुलाया जा सकता। शहरी रहमान का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, यह हमारा मुल्क है, हमने ही इसको बचाना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नैब मुतहरिक। मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी। नैब ने तमाम रीजनल ब्यूरो से क़याम से अब तक तमाम केसेस की तफसीलात फराहम करने के लिए खत लिख दिए। साबिक सदूर और वज़राए आज़म के केसेस भी मेगा करप्शन में शामिल करने का फैसला। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से सस्ता मिला हो। तहसील काउंसिल चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली ने कहा कि माली फायदा साबित किए बगैर फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस। एफआईए को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अदालत फैसला देती है तो इल्जाम आ जाते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर इदारों ने इधर ही रहना है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के वक्त देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस में फैसल वावजा की एक और गलत बयानी सामने आ गई। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जिस मनसूखशुदा पासपोर्ट पर आप इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। मनसूखशुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़े जाने का सबूत कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। मुआशी हालात खराब होने की जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होती है। इमरान खान की हिमायत पर विफाकी हुकूमत पंजाब से बदला ले रही है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीडीएम का अंजाम खतरनाक होगा। वज़ीर आज़म का मौसमी खतरात से बचाव से मुतालिक बड़ा फैसला। घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए नेशनल प्लान बनाने की हिदायत। जामे प्लान की तैयारी के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म। लाहौर में हेल्थ वर्कर्स का धरना 10वें रोज में दाखिल। रास्ते बंद होने से अवाम परेशान। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक वापस जाने से इनकार। सखर
रुल गए। मरीज इलाज के लिए फर्श पर लेट गए। गली में क्रिकेट खेलना जुर्म बन गया। इस्लामाबाद में गेंद पड़ोसी के घर में जाने पर लड़ाई, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुतासरा खानदानों में मजीद 76,000 से जायद राशन बैग्स दिए गए हैं। बदीन में 5,750 खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए गए। मुतासरीन में मजीद 9,000 मच्छरदानियां तकसीम की गयी। जैकबाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाला सामान लूट लिया गया। रेलवे पुलिस ने भी कोई कसर न छोड़ी, इमदादी सामान दुकानदारों के हवाले कर दिया। राहगीरों ने भी खूब सामान लूटा। ओकाड़ा की रिहायशी नन्नी अलीजा लाहौर के इलाज के लिए दरबदर। वालिदैन बच्ची को इलाज के लिए ओकाड़ा और लाहौर के अस्पतालों में फिरते रहे। वज़ीर आला के नोटिस पर बच्ची को मेयो अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। 3 साल अलीजा गर्म पानी गिरने से झुलस गई थी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मजबूत शराकत दारी चाहते हैं। तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें खित्ते के लिए खतरा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन की तवक्को रखते हैं। बहुत कम ममालिक पाकिस्तान की तरह दहशतगर्दी से मुतासिर हुए। सदर जो बाइडेन का बयान बेसाख्ता था। अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। सीनियर डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वॉन हैलन का बयान, कहा पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाहां है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अमरीका मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। चीन से कर्जों की रीशेड्यूलिंग और RMB अकाउंट खोलने समेत हुकूमत ने 1 दर्जन से जायद मुआहदों को हतमी शक्ल दे दी। आइंदा माह वजीर आजम के दौरा चीन के मौके पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। I remember I used to always sing we used to sing with the children, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इमरान खान की साबिक अहलिया में आओ बच्चों सैर कराएं सुनाई, बताया कि वो अपने बच्चों के साथ ये मिली नगमा गाती थी।